हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास और आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश परिवार में स्वागत है। आइए, मैं आज फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ। अच्छी कहानी है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, कहानी पढ़ने से क्या होता है, हम लोग का वर्ड पावर बढ़ता है और कौन सा टेंस कहाँ पे दिया होता है इसका हमें ज्ञान होता है। ठीक है, तो कहानी पढ़ने से काफ़ी फ़ायदा है, बहुत सारा फ़ायदा है। तो चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, द मर्चेंट्स लाई। मर्चेंट यानी व्यापारी, लाई माने झूठ, व्यापारी का झूठ। देखिए यहाँ, वंस अ ट्रेडर फेस्ड ग्रेट लॉस इन हिज बिजनेस। वंस यानी एक बार, अ ट्रेडर एक व्यापारी, फेस्ट माने सामना करना होता है, ग्रेट लॉस, ग्रेट लॉस मतलब भारी नुकसान, इन हिज बिजनेस अपने व्यापार में। तो एक बार एक व्यापारी को अपने व्यापार में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। सो ही डिसाइडेड टू गो टू द सिटी। अतः उसने फैसला किया, टू गो जाने का, टू द सिटी शहर जाने का। हाउएवर हालांकि, ही नीडेड मनी फॉर हिज ट्रिप। हालांकि उसे अपने यात्रा के लिए पैसों की ज़रूरत थी। नीडेड यानी ज़रूरत होता है और मनी पैसा होता है। हाउएवर हालांकि होता है। डिसाइड मीन्स फैसला करना, निर्णय करना। फिर ट्रिप माने यात्रा होता है। ही हैड एन ओल्ड एंसेस्ट्रल आयरन बैलेंस। एंसेस्ट्रल यानी पैतृक होता है, पुश्तैनी होता है। तो उसके पास एक पुराना पैतृक आयरन लोहा बैलेंस तराजू, लोहे का तराजू था। फिर आगे, ही टुक इट टू अ मर्चेंट एंड सेड। उसने इसे एक व्यापारी, मर्चेंट यानी व्यापारी, एक व्यापारी के पास ले गया और कहा, प्लीज कृपया, प्लेज दिस आयरन बैलेंस एंड। प्लेज यानी गिरवी रखना होता है। ठीक है, किसी को आप पैसे दिए मान लीजिए, तो उसके बदले में आपको कुछ रखने के लिए देगा, उसे प्लेज बोला जाता है, गिरवी रखना। तो प्लीज़ प्लेज दिस आयरन बैलेंस एंड गिव मी सम मनी। वो क्या बोल रहा है, कृपया आप इस लोहे का तराजू को गिरवी रखिए और मुझे कुछ पैसे दीजिए। द मर्चेंट गेव हिम द मनी एंड द ट्रेडर लेफ्ट फॉर सिटी। ट्रेडर यानी भी व्यापारी होता है। ट्रेडर जो सामान को आज खरीदा और आज ही बेच दिया, उसे ट्रेडर कहा जाता है। और मर्चेंट यानी बड़ा महाजन होता है। ये भी व्यापारी का ही एक रूप है, लेकिन बड़ा वाला व्यापारी ये होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा था, मर्चेंट गेव हिम द मनी। जो व्यापारी था उसे पैसा दिया। गेव यानी दिया होता है, गिव माने देना, गेव यानी दिया। एंड द ट्रेडर, और जो व्यापारी था वो लेफ्ट फॉर सिटी, सिटी के लिए या शहर के लिए निकल पड़ा या निकल गया। व्हेन ही रिटर्न, जब वह वापस लौटा, ही वेंट टू द मर्चेंट, वह गया, टू द मर्चेंट यानी कि मर्चेंट व्यापारी के पास गया। एंड और सेड कहा, सर महाशय प्लीज टेक द मनी, कृपया पैसा लीजिए, आई बोरोड जिसे मैंने उधार लिया था, एंड रिटर्न माई आयरन बैलेंस टू मी, और मुझे मेरा लोहे का तराजू लौटा दीजिए या लौटा दो। तो वो क्या बोल रहे हैं, द मर्चेंट वाज ग्रीडी मैन, जो व्यापारी था वो लालची आदमी था। ठीक है, ग्रीडी मैन यानी लालची आदमी था। ही डिड नॉट वांट टू रिटर्न द आयरन बैलेंस, वह लोहे का तराजू को लौटाना नहीं चाहता था। ठीक है, यहाँ देखिए, ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, टू रिटर्न लौटाना, क्या को, द आयरन बैलेंस, वो लोहे का तराजू को। सो ही सेड, अतः उसने कहा, योर आयरन बैलेंस वाज ईटन बाय रैट्स, आपका जो लोहे का तराजू था उसे चूहा खा गया।
तो फिर क्या हुआ, द ट्रेडर डिड नॉट बिलीव हिज वर्ड, जो पहले वाला व्यापारी था उसे उसकी बातों पर, बिलीव मतलब विश्वास करना, डिड नॉट मतलब नहीं हुआ, डिड नॉट बिलीव हिज वर्ड, उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। सो ही थॉट, अतः वह सोचा, ऑफ अ प्लान, एक योजना के बारे में, टू टीच द ग्रीडी मार्चेंट अ लेसन, उस लालची व्यापारी को सबक सिखाने का। तो फिर वो क्या बोल रही, ही सेड, उसने कहा, ओह इन हिंदी भी ओ होता है, वेल ठीक है, इफ़ द बैलेंस हैज़ बीन ईटन बाय द राइट्स, अगर तराजू चूहे के द्वारा खा गया है तो देन इट इज़ श्योरली नॉट योर फॉल्ट, तो यह बिल्कुल भी या फिर निश्चित रूप से आपका यानी गलती, आपका गलती नहीं है। हाउएवर, हालांकि आई वांट टू गो टू द रिवर टू टेक अ बाथ, हालांकि मैं स्नान करने के लिए नदी जाना चाहता हूँ। कैन यू प्लीज सेंड योर सन विथ मी टू हेल्प मी कैरी द नेसेसरी आर्टिकल्स फॉर माई बाथ, क्या आप कृपया सेंड योर सन, आपके बेटे को भेज सकते हैं, विथ मी, मेरे साथ, टू हेल्प, सहायता के लिए, मी, मुझे, कैरी द नेसेसरी आर्टिकल्स, जो नेसेसरी मेरा सामान उसे पकड़ने के लिए, फॉर माई बाथ, अनअवेयर ऑफ द प्लान, यानी योजना से अनजान, अनअवेयर मतलब पता नहीं होना, अनजान होना, ऑफ द प्लान, प्लान से, योजना से अनजान। द मर्चेंट सेंट हिज सन विथ हिम, जो व्यापारी था वो अपने बेटे को उसके साथ भेजा। द ट्रेडर टूक द बॉय टू द रिवर एंड हाइड हिम इन अ केव नियर बाई, तो क्या किया, वो जो व्यापारी था वो बच्चे को या लड़के को अपने साथ नदी तरफ ले गया, एंड और हाइड हिम, उसे एक केव यानी गुफा होता है, नियर बाय, नदी के किनारे में एक गुफा था, वहाँ छिपा दिया। ही वाह, देन रिटर्न टू द मर्चेंट्स हाउस, व्यापारी का घर लौटा। द मर्चेंट आस्क्ड हिम, जो मर्चेंट व्यापारी था वो उससे पूछा, वेयर इज माई सन, मेरा बेटा कहाँ है। द ट्रेडर रिप्लाई, जो व्यापारी था उत्तर दिया, व्हेन आई वॉज टेकिंग बाथ आ हॉक पिक्ड अप योर सन एंड फ्ले अवे, क्या बोल रहा है, व्हेन यानी जब, आई वॉज टेकिंग बाथ, जब मैं नहा रहा था, एक हॉक मतलब बाज होता है, बाज आपके बेटे को उठा के दूर उड़ गया, क्या बोल रहे थे, आपके बेटे को उठा के दूर उड़ गया, फ्ले अवे मैंने उड़ जाना, दूर चले जाना। व्हाट, क्या, हाउ कैन आ हॉक कैरी अ बॉय, कैसे कोई बाज एक लड़के को उठा सकता है। तो फिर आगे क्या बोल रहे, गिव बैक माय सन, मेरे बेटे को वापस कर दो, ठीक है, और या आई विल टेक यू टू द किंग्स कोर्ट, या मैं तुझे राजा के दरबार में ले जाऊंगा। द मर्चेंट सेड अंग्रीली, जो व्यापारी था वो गुस्से में कहा। द ट्रेडर सेड, वो व्यापारी कहा, येस लेट अस गो टू द किंग, हाँ हमें राजा के पास जानी है। आई विल टेल हिम, मैं उसे बताऊंगा, दैट कि इफ़ रैट्स कैन ईट एन आयरन बैलेंस, अगर द्वारा या एक तराजू लोहा के चूहों ने खा सकता है, वांट अ हॉक कैरी अ यंग बॉय, तो फिर बाज के द्वारा एक जवान लड़के को क्यों नहीं उठाया जा सकता है। द मर्चेंट रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड सेड, जो व्यापारी था उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड और सेड कहा, फ्रेंड मित्र, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आई लाइड टू यू, मैंने आपसे झूठ कहा। आई विल रिटर्न योर आयरन बैलेंस, मैं आपकी जो लोहे की तराजू है उसे लौटा दूंगा। आई विल है मीन्स लौटा दूंगा, रिटर्न योर आयरन बैलेंस, आपका जो लोहे का तराजू है उसे मैं लौटा दूंगा। प्लीज़ रिटर्न माई सन, कृपया मेरे बच्चे को लौटा दो। द ट्रेडर ब्राउट बैक,
द मर्चेंट सन, जो व्यापारी था वो दूसरे व्यापारी का बच्चे को वापस ला दिया। एंड द मर्चेंट रिटर्न टू हिम हिज आयरन बैलेंस, और जो व्यापारी था वह उसका जो आयरन लोहे का तराजू था उसे लौटा दिया। तो यहाँ मोरल में क्या दिया हुआ है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे, समटाइम्स वर्क्स वेल इन लाइफ, कभी कभी जीवन में यह अच्छा काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।